तो जो दूसरों को प्रसन्न करता है वो स्वयं प्रसन्न होता है पहले। जो दूसरों का बुरा करता है वो पहले अपना दिल बुरा करता है। जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है वो पहले अपने दिल को नुकसान वाला करता है। किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाना चाहा तो उसको नुकसान चाहे कितना हो उसकी तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन नुकसान पहुंचाने वाला अपना दिल बना लिया तो दिल तो अपना बिगड़ा ने मरने के बाद तो अंतःकरण चलता है। डॉक्टरों को दिल दिखता है वो नहीं, जिस दिल से डॉक्टरों को दिल दिखता है वो चलता है, वो हृदय है। उस हृदय को रहने वाला जो जगह है उसको डॉक्टर लोग देखते हैं, वास्तविक हृदय को आंखों से नहीं देखा जाता है। जैसे किसी आदमी का हृदय का ऑपरेशन करो, फेफड़ों का पुर्जा अलग कर दो, तभी भी ये नहीं बता सकते कि ये किस किस को प्यार करता था, किससे नफरत करता था। माइक्रोस्कोप में नहीं आएगा। आपका खून का टेस्ट हो जाएगा, फलाने का टेस्ट हो जाएगा, लेकिन आप किस के प्रति लगाव है, क्या सद्भाव है, क्या नफरत है, वो मशीन में नहीं आएगा। आएगा? नहीं आ सकता। तो उससे भी सूक्ष्मतम भगवान के नाम की और सुमरन के भाव की महिमा है। तो वे लोग सत्संगी बहुत भाग्यशाली है, जो रुपए करोड़ों अरबों रुपए से जो नहीं होता, ऐसा अपने हृदय का निर्माण सत्संग के द्वारा होना शुरू हो जाता है। इसलिए बोलते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों पाप वासनाएं सत्संग से मिटती। किसी की चोरी की, जिसने चोरी की उसको तो चोरी के सामान का फायदा हुआ, 1000 का, 10,000 का, लाख का, 2 लाख का, लेकिन चोरी करने वाले को तो लगा न मैंने चोरी की, मैं चोर हूं। तो मरने के बाद भी चोर हृदय तो जाएगा, तो उसको चोरी की योनि में ही प्रवेश करना पड़ेगा। जैसे बिल्ली चुरा के खा लेती है, चूहा चुरा के ले जाता है, और जीव जंतु जो चोरी करके जीते, ऐसा अपना हृदय 84 लाख योनियों में, हल्की योनियों में ले जाएगा। जिसकी चोरी हुई उसका तो पैसा गया, वो तो पैसा कमा लेगा, नहीं तो पैसा छोड़ के ही मरना था। जो चीज चोरी हो गई वो तो छोड़ के जाना था, उसको तो छोड़ के जाने वाली चीज गई, वो तो पूरी भी कर ले। लेकिन जिसने चोरी का कर्म किया है उसने तो अपना ले जाने वाले दिल को खराब किया ना, ले जाने वाले अंतःकरण आत्मा को खराब किया ना। तो चोरी जिसकी हुई उसको इतना घाटा नहीं हुआ, जिसने चोरी की उसको ज्यादा घाटा हुआ। ऐसे ही बुरा जिसका हुआ उसको घाटा जितना हुआ उससे भी ज्यादा बुरा करने वाले को घाटा होता है, क्योंकि कर्ता स्वयं बुरा होकर ही दूसरे का बुरा करेगा। ऐसे ही मैं किसी का भला करता हूं तो जिसका भला करता हूं उसका तो जो जिस विषय का भला किया उतना ही फायदा होगा, लेकिन भला करने के भाव से मेरे अंतःकरण का बहुत फायदा होगा। जैसे अभी सब धूप में बैठे थे रेलगाड़ी को देखने की लालच से, मेरे को लगा कि इनके सिर पर धूप लगेगी, याद शक्ति कमजोर होगी, सुनने की शक्ति कमजोर होगी, बुढ़ापा जल्दी आएगा। तो 1-2 बार प्रेम से कहा, फिर थोड़ा कड़क होके कहा, नहीं मान रहे थे तो डांट के भी कहा। तो मेरा हृदय बुरा नहीं हुआ डांटने से, क्योंकि मेरे हृदय में उनके आपकी भलाई की बात थी, और आपके हृदय में भी मेरे लिए बुराई नहीं आ रही। मैंने अच्छी तरह से डांटा तुमको।